बाबा जी, योग गुरु का नाम लाला रामदेव जी से के नाम से क्यों लिया जाने लगा है अब? तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आप ही ने कहा था। बाबा जी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि विश्व प्रसिद्ध है। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ नहीं कर, भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। बाबा जी, आप ये बताओ, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो स्वामी जी, बाबा जी आप बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी देखिए, प्रदर्शन तो आप भाइयों ने जो बाबा लाला, अब जहाँ बाबा कहा जाता था, अब कोई बाबा कह रहा है, कोई लाला कह रहा है, सिर्फ उनकी अपनी वजह से जो है, क्या नहीं तो पत्रकार का काम सिर्फ सवाल पूछना है और सवाल का जवाब सभ्य तरीके से वो दे देते तो ऐसा कुछ होना नहीं था। लेकिन उन्होंने ये सवाल के जो जवाब दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो उन्होंने सवाल मैंने किया उसका क्या वो सभ्य तरीका या उसका जो जवाब था वो सही था? अगर उन्होंने अपनी ज़ुबान, कहते अपनी ज़ुबान उनकी फिसली, अपनी ज़ुबान सही, पत्रकार के सवाल का जवाब उसने सही नहीं दिया, इस वजह से कि आप अपना जवाब सही दीजिए, इसीलिए प्रदर्शन किया गया है कि इस चाहे पूछ पाड़ने वाली बात है, चाहे लाला वाली बात है। आखिर क्या आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या बाबा को ये शोभा देता है? क्या ऐसे सवाल थे जिसकी दुखती रख पे हाथ रख दिया आपने उसको? देखिए, दुखती रख मैं नहीं समझूंगा कि दुखती रख होगी। अगर मैं एक बात, अगर मैं पत्रकार हूं और मुझे कोई पत्रकार कहे तो ये कोई दुखती रख नहीं हुई। बाबा के पतंजलि स्टोर विदेशों तक चल रहे हैं, वो अब बाबा से लाला हो गए अगर, तो ये दुखती रख नहीं है, कोई दुखती रख पर नहीं रखा। तो बाबा का ये सवाल का जवाब देना, ये जवाब भी बाबा के पास ही है। उन्होंने ये सवाल का जवाब इस तरह क्यों दिया? देखिए, जिस तरह से जब ये वीडियो बाबा ने अटपटे से सवाल किए, अटपटे सवाल करने के बाद मैं भी नहीं समझ पाया। मैं कहा, इतने बड़े बाबा होकर इतने मीडिया चैनलों पर इंटरव्यू देते हैं, 50-50 कैमरों का, 100-100 कैमरों का वो सामना करते हैं, और उसके बाद बाबा का इस तरह का जवाब देना, मैं खुद मेरी समझ से बाहर हो गया था। लेकिन हाँ, जिस तरह से मैंने उनसे पूछा कि अब आपको लाला रामदेव कहने लग गया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, साफ तौर पर उन्होंने कहा तेरे पेट में क्या दर्द है। लेकिन मेरे जहन में 135 करोड़, जिसलिए मैं गया था, जो सवाल मेरे जहन में 7.5 साल से था। टीवी चैनल पे अक्सर जब भी महंगाई बढ़ती थी, तेल के रेट बढ़ते थे, रसोई गैस बढ़ते, फेसबुक यूट्यूब पर बाबा जी की वो वीडियो सामने आ जाया करती थी, जिसमें वो एक टीवी चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि किसको वोट करोगे, 40 रुपये पेट्रोल लीटर वाली सरकार को या 70 रुपये लीटर वाली सरकार को? किसको वोट करोगे, जो आपको 300 रुपये में सिलेंडर दे या जो वो सरकार को जो 450 रुपये में सिलेंडर दे? तो ऑडियंस से हाँ बरवाई जाती थी कि कौन सी को वोट करोगे। टीवी चैनल के संचालक को भी ये कह दिया गया था, अरे आप तो टीवी चलाते रह जाओगे, सरकार तो ये बनाए, जनता बनाएगी। और हुआ भी, तो हुआ भी यही। लेकिन जिस तरह से बाबा ने जवाब दिया, पेट में दर्द, जिस तरह जवाब दिया, धमकी दी, क्या कर लेगा, प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं देता। कोई प्रश्नों के उत्तर तो देखो पत्रकारों को देने ही पड़ेंगे, चाहे वो बाबा हो और चाहे वो राजनीति के आदमी हो। पत्रकार का काम सिर्फ एक ही है, उसके पास एक ही होता है कि वो सवाल पूछे। और आज पानीपत के तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने प्रदर्शन कर बाबा को ये चेता दिया, ब्राह्मण समाज से के लोग इकट्ठा हो गए। बाबा को ये ज़रूर दर्शा दिया, दिखा दिया गया है कि बाबा जी चाहे ये धमकाया, जो मुझे अकेले को नहीं धमकाया, ये 135 करोड़ भारतीयों को धमकाया गया है, क्योंकि बाबा की वजह से बाबा ने ही सरकार के लिए वोट मांगे थे। बाबा ने ही कहा था कौन सी सरकार चाहिए, और आज बाबा जी कहते हैं कि मैं नहीं देता जवाब, पूछ पाड़ लो मेरी। और पानीपत के लोगों ने मेरा साथ दिया, और साथ देकर आज भारत के 135 करोड़ जो लोग हैं, उन्होंने बाबा की पूछ पाड़ कर ये दिखा दिया कि बाबा जी कहीं भी सवाल का जवाब देते हुए ज़रूर 10 बार सोचेंगे। पानीपत के तमाम जितने भी रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार बंधु हैं, भाई बहन और ब्राह्मण समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी आवाज़ के साथ अब एक आवाज़ नहीं रही है, तमाम
अब ये आवाज़ ब्राह्मण समाज से उठे, तमाम समाज जो है इस आवाज़ को उठाएगा और ये आवाज़ अकेले संजय रैना की नहीं रहेगी। ये समाज जो है 135 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी आवाज़ होगी और बाबा तक ये आवाज़ पहुंचेगी। और ये 135 करोड़ भारतीयों से बाबा को माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए कि बाबा ने जिस रास्ते पर चलाया था, लेकिन आज पेट्रोल 100 के पार 102-3 हो गया। और जो रसोई गैस है वो उसका हाल आप देख रहे थे 1000 के बाद, गरीब आदमी का तो दुब्बर हो गया है जीना भी। सर आपने मंच पे वहाँ ये कहा था कि मेरा फ़ोन स्विच होगा तो मेरे को पत्रकार ढूंढ निकालेंगे, ये बात क्यों कही? देखिए, ये मैंने इसलिए कही थी कि एक पत्रकार साथी ने कहा कि आपको डर तो नहीं लगता। मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ोन किसी वजह से स्विच ऑफ भी हो गया तो लोग सोचेंगे पता नहीं कहाँ गया, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, इतने पत्रकार साथी मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे ढूंढ लेंगे वो कहीं ना कहीं कि भाई पत्रकार साथी, मुझे किसी से अब डर नहीं लगता। मेरी तमाम पत्रकार बरादरी मेरे साथ है। ब्राह्मण समाज ने आज मेरा साथ देकर मैं उनका तहे दिल से आभार जताता हूँ। लेकिन अब एक समाज आ गया है, सभी समाज आगे आएंगे और बाबा से इस बात का जवाब पहले अकेला संजय रैना मांगता था, लेकिन अब तमाम बिरादरियाँ, तमाम समाज जवाब मांगेंगे और तमाम हिंदुस्तान के तमाम जो पत्रकार जो है वो उनसे अब जवाब मांगेंगे। और बाबा को इस बात का जवाब ज़रूर देना होगा कि आपने ये बात कही थी या नहीं कही थी।